जय जिनेन्द्र, ओम साई राम। आज मैं डॉक्टर शिल्पा जैन आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि का महत्व हमारे हिंदू धर्म में और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि ये मानी गई है। और पूर्णिमा तिथि में भी गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कुछ ऐसी पूर्णिमा आती है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इस बार 2022 में गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को बुधवार वाले दिन मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा अर्थात वह पूर्णिमा जिस दिन हम गुरु की आराधना करते हैं। गुरु की आराधना तो हमें रोज करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जिससे हमारी अज्ञानता दूर होती है, अहंकार दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। किंतु गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने से इस दिन विशेष लाभ प्राप्त होता है, विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, विशेष समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा जो है प्रातः 4 बजे से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और आज के दिन ही वेद व्यास जी ने चारों वेदों का ज्ञान मानव जाति को दिया था। अतः प्रथम गुरु जो हैं वो वेद व्यास जी को माना जाता है। देखिए, हम लोग हर अलग अलग परंपरा के लोग हैं, सबके अपने अपने गुरु होंगे। गुरु को आज के दिन मनाना, ध्याना, उनके मंत्रों का जाप करना बहुत ही लाभप्रद होता है। अनेक प्रकार के आपके जो ग्रह हैं जो खराब अवस्था में है, उसका दुष्परिणाम से आप बच सकते हैं आज के दिन गुरु की पूजा करके। आज के दिन पवित्र नदी में स्नानों का भी बहुत महत्व बताया गया है। आज सर्वप्रथम सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य जगत को प्रकाशित करने वाला ग्रह है। उसके पश्चात अपने गुरु की प्रतिमा स्थापित करें, पीले आसन में स्थापित करें, पीला वस्त्र उनको चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, उन पर अर्पित करें। और अपने नहाने वाले जल में थोड़ा गंगा जल मिश्रित करके नहाएं। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो गंगा जल के मिश्रित जल से स्नान करें। उसके पश्चात आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी माँ की भी आराधना करना बहुत श्रेष्ठकर माना गया है। विष्णु भगवान को पीला वस्त्र, पीला फल अर्पित करें। उसके पश्चात उसको जरूरतमंदों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, बट खीर में मिश्री डाल के उसको मिठास डालें। उसमें चीनी या गुड़ या खांड का सेवन ना करें, उसमें नहीं डालें। खीर में इलायची भी डालना बहुत श्रेष्ठकर बताया गया है, क्योंकि इलायची बुद्धि को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है एंड साथ में लक्ष्मी को भी अट्रैक्ट करता है। तो आज के खीर में इलायची और मिश्री डाल के आप खीर बनाएं और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। विद्यार्थी वर्ग जिनका विद्या में रुचि नहीं है या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, आज गाय को घास अवश्य खिलाएं और माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें। और अपने गुरु, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उसका मंत्र का आज चैंट करें। अगर उनका दर्शन पॉसिबल हो तो दर्शन करें। उन्हें पीले वस्त्रों का या पीला येलो कलर के कोई भी गिफ्ट्स आप उनको दे सकते हैं। आज सत्यनारायण भगवान की पूजा करी जाती है, उनकी कथा करी जाती है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। भगवान विष्णु को खुश करने का भी आज का दिन सर्वोत्तम माना गया है। और जिनके भी जैसे आर्थिक रुकावट आ रही है, मतलब कुछ परेशानियां आ रही हैं मतलब लाइफ में, मतलब बहुत उपाय करने के बाद भी दूर नहीं हो रही है, तो आज पीला अनाज वितरित करें, केला वितरित करें। केला का पहले भोग लगाएं, फिर उसे ज़रूरतमंदों को बांटें, उसके बाद खुद प्रसाद के रूप में उसको सेवन करें। इससे आपकी आर्थिक परेशानी दूर होगी। आज के दिन बताया जाता है कि चंद्रमा, पूर्णिमा तिथि का चंद्रमा से महत्व है। चंद्रमा और पूर्णिमा तिथि का बहुत आपस में कनेक्शन है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होता है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिनके भी हॉरोस्कोप में चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, राहु से पीड़ित हो या केतु से पीड़ित हो या केमेंद्रुम योग बना हुआ हो या बालारिष्ट हो या चंद्रमा की दशा चल रही हो, तो उस वक्त आप इस बार पूर्णिमा में आप चंद्रमा को अर्घ दें, चंद्रमा के मंत्र का चैंट करें और कुछ देर रात को चंद्रमा के समीप बैठ के मेडिटेशन करें। रात्रि को चांदी के पात्र में आप जल भर के चंद्रमा के पास रखें, समक्ष रखें, नेक्स्ट डे उसको पूरे घर में छिड़काव करें और उसका सेवन भी करें। चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन के ही हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन से ही हमारा लाइफ जो है गवर्न होता है। चंद्रमा लिक्विड मनी भी है, तो अगर जिसके यहाँ लिक्विड मनी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है तो वो चंद्रमा का उपाय आज के दिन करना श्रेष्ठकर बताया गया है।
और भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आज के दिन जिसका भी हॉरोस्कोप में जो अमृत तुल्य ग्रह माना गया दैट इज़ जुपिटर। अगर जुपिटर कमज़ोर है यानी गुरु कमज़ोर है तो आज के दिन चने के दाल का आप दान करें। इससे आपका गुरु ग्रह बलवान होगा और गुरु को तो ध्यान ही है आज के दिन गुरु को बलवान करने के लिए। तो गुरु को भी बलवान करने का आज के दिन बहुत महत्व बताया गया है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, पीले अनाज आप सब जगह वितरित करें। और खीर का मैंने आपको जैसे बताया। और तुलसी जी, मेन तुलसी पत्र का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि गणेश विष्णु भगवान को हम लोग जो भी भोग लगाते हैं अगर उसमें हम तुलसी पत्र नहीं डालते हैं तो वो भगवान, ऐसा माना गया है कि वो भोग स्वीकार नहीं करते। देखिए भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, ये तो क्रियाएं की बात है, बट क्रिया जब हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना प्रॉपर क्रिया करें। उसमें तुलसी जी का पत्र अवश्य डालें और आप अपने खीर में भी तुलसी जी डाल के भोग लगाएं माँ लक्ष्मी को। गुरु के बगैर ज्ञान संभव नहीं है, ज्ञान के बगैर मोक्ष संभव नहीं है। कोई भी इंसान हो, भले आपके बच्चे के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने वाले आते हों, आपके माता पिता है जिनसे आपको ज्ञान मिलता है, आपसे उम्र में कोई छोटा भी है, अगर वो कुछ ज्ञान की बातें करता है तो उसकी अनुमोदना करें। अनुमोदना करना एक ऐसा बिना पैसे द्वारा खर्च किया गया ऐसा उपाय है कि इससे आप अपने सभी प्लैनेट्स को मजबूत कर सकते हैं। किसी की भी ज्ञान की अनुमोदना करें, अहम भाव ना रखें कि वो मुझसे छोटा है, मैं उसकी अनुमोदना कैसे करूं। ज्ञान किसी को भी हो सकता है, आपके घर के सबसे छोटे बच्चे को भी हो सकता है, तो उसकी अनुमोदना करें। अनुमोदना करने से आपके सभी ग्रह मजबूत होते हैं, गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा मजबूत होने से आपका मन शक्तिशाली होगा, कोई भी परेशानी आएगी उसको आप प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में तो अप्स एंड डाउन तो रहेगा ही। लाइफ जो है कि रोलर कोस्टर की तरह है, कभी अप्स है कभी डाउन है, तो उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, ये अगर हमारा चंद्रमा मजबूत है तो आप उसको बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आज के दिन जो आपके शहर में साधु भगवंत आए हुए हैं, जैन समाज में अभी चौमासा लग गया है और पूर्णिमा, पहला पूर्णिमा है चौमासा के बाद, तो इस दिन जो भी आपके गुरु भगवंत आए हैं उनकी वाणी सुनिए, उनकी वाणी को अपने जहन में उतारिए, उसको अपनी क्रियाओं में लाने की कोशिश करिए। अपने गुरु भगवंतों की कुछ ज़रूरतें हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनसे विनती करिए कि आप उनकी ज़रूरतों को पूरे करने की कोशिश कीजिए उनसे पूछकर। गुरु का आशीर्वाद अगर आपके सर पे है तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। भले वो गुरु आपके घर में कोई भी हो सकते हैं, आपके हाउस हेल्पर्स ही कुछ कभी ज्ञान की बातें ऐसे कह देते हैं कि जो आप अगर उसको माने तो आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो यह ना सोचे कि ये बात, ज्ञान की बातें आपसे कौन कह रहा है, बस ज्ञान की बातें ये इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ज्ञान की बातें कर रहा है उसको अडॉप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में अपनाइए, अपने गुरु ग्रह को मजबूत कीजिए, क्योंकि गुरु अमृत तुल्य प्लैनेट है। रामचंद्र जी के कुंडली में गुरु उच्च के थे। जितने भी महापुरुष की कुंडली होती है उसमें गुरु ग्रह बहुत बलवान होता है। गुरु ग्रह के बलवान होने से बाकी सभी प्लैनेट्स का जो दुष्प्रभाव है बहुत हद तक कम हो जाता है। तो आज का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, गुरु ग्रह को मजबूत करने का विशेष दिन है। आप सभी के जीवन में गुरु की कृपा बनी रहे, गुरु ग्रह की कृपा बनी रहे, चंद्रमा ग्रह की कृपा बनी रहे, मन सशक्त हो आपका, आपके घर में सुख समृद्धि हो। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिल्पा जैन यही कामना करती हूँ। धन्यवाद।